जय श्री राम। प्रिय भक्तजन, भ्रमर का झरोखा में आपका स्वागत है। पिछले अंक में आपने देखा कि भरत जी चित्रकूट पहुंचने वाले हैं। उधर सीता माता रात को स्वप्न देखती हैं और राम को बताती हैं, और कोई आके कहता है कि भरत के आने का कारण क्या है। फिर एक ने आकर ऐसा कहा कि उनके साथ में बड़ी भारी चतुर्ंगी सेना भी है। यह सुनकर श्री रामचंद्र जी को अत्यंत सोच हुआ। इधर तो पिता के वचन और इधर भाई भरत जी का संकोच। भरत जी के स्वभाव को मन में समझकर तो प्रभु श्री रामचंद्र जी चित्त को ठहराने के लिए कोई स्थान ही नहीं पाते हैं। समाधान तब भाई है जाने, भरत कहे मऊ साधु सयाने। लखन लख्यहु प्रभु हृदय खबारू, कहत समय समनीति विचारू। तब यह जानकर समाधान हो गया कि भरत साधु और सयाने हैं तथा मेरे कहने में आज्ञाकारी हैं। लक्ष्मण जी ने देखा कि प्रभु श्री राम जी के हृदय में चिंता है, तो वे समय के अनुसार अपना नीति युक्त विचार कहने लगे। बिन पूछे कछु कहूँ गोसाई, सेवक समयन ढीठ डिठाई। तुम सर्वज्ञ शिरोमणि स्वामी, आपनि समुझ कहूँ अनुगामी। हे स्वामी, आपके बिना ही पूछे मैं कुछ कहता हूँ। सेवक समय पर ढिठाई करने से ढीठ नहीं समझा जाता, अर्थात आप पूछें तब मैं कहूँ ऐसा अवसर नहीं है, इसलिए यह मेरा कहना ढिठाई नहीं होगा। हे स्वामी, आप सर्वज्ञों में शिरोमणि हैं, सब जानते ही हैं। मैं सेवक तो अपनी समझ की बात करता हूँ। नाथ सुहृद सुटि सरल चित, शील स्नेह निधान। सब पर प्रीति प्रतीति जिया, जानैया पुसमान। हे नाथ, आप परम सुहित, बिना ही कारण परम हित करने वाले, सरल हृदय तथा शील और स्नेह के भंडार हैं। आपका सभी पर प्रेम और विश्वास है और अपने हृदय में सबको अपने ही समान जानते हैं। विषयी जीव पाई प्रभुताई, मूढ़ मोह बस होई जनाई। भरतु नीति रत साधु सुजाना, प्रभु पद प्रेम सकल जगु जाना। परंतु मूढ़ विषयी जीव प्रभुता पाकर मोह बस अपने असली स्वरूप को प्रकट कर देते हैं। भरत नीति परायण, साधु और चतुर हैं तथा प्रभु आपके चरणों में उनका प्रेम है, इस बात को सारा जगत जानता है। तेऊ आजू राम पदु पाई, चले धर्म मर्याद मिटाई। कुटिल कुबंधु कु अवसरता की, जानी राम बनवास एकाकी। वे भरत भी आज श्री राम जी आपका पद सिंहासन या अधिकार पाकर धर्म की मर्यादा को मिटाकर चले। कुटिल खोटे भाई भरत को समय देखकर और यह जानकर कि राम जी आप वनवास में अकेले असहाय हैं, करि कुमंत्रु मन साजी समाजू। आए करैया कंटक राजू, कोटि प्रकार कलपि कुटिलाई। आए दल बटोरी दो भाई। अपने मन में बुरा विचार करके समाज जोड़कर राज्य को निष्कंटक करने के लिए यहाँ आए हैं। करोड़ों अनेकों प्रकार की कुटिलताएं रचकर सेना बटोर कर दोनों भाई आए हैं। जो जिया हो तिन कपट कुचाली, कहीं सुहाती रथ बाजी गजाली। भरतई दोषु दे को जाए, जग बोराई राज पदु पाए। यदि इनके हृदय में कपट और कुचाल न होती तो रथ, घोड़े और हाथियों की कतार ऐसे समय किसे सुहाती।
परंतु भरत को ही व्यर्थ कौन दोष दे। राजपद पा जाने पर सारा जगत ही पागल ये मतवाला हो जाता है। शशि गुरु गामी न घुसू चढ़े भूमि सुर जान। लोक बेदते विमुख अधम न बेन समान। चंद्रमा गुरु पत्नी गामी हुआ। राजा नहुस ब्राह्मणों की पालकी पर चढ़ा और राजा बेन के समान नीच तो कोई नहीं होगा जो लोक और वेद दोनों से विमुख हो गया। सहस बाहु सुर नातु त्रिशंकु केन राज मद दीन कलंकु। भरत कीन उचित उपाऊ रिपुरिन रंचन राखब काऊ। सहस्त्र बाहु देवराज इंद्र और त्रिशंकु आदि किसको राजमद ने कलंक नहीं दिया। भरत ने यह उपाय उचित ही किया है, क्योंकि शत्रु और ऋण को कभी जरा भी शेष नहीं रखना चाहिए। एक कीन नहीं भरत भलाई निदरे राम जानिय सहाई। समुझ परे सो आज विशेषी समर सरोस राम मुख देखी। हाँ, भरत ने एक बात अच्छी नहीं की, जो राम जी आपको असहाय जानकर उनका निरादर किया। पर आज संग्राम में श्री राम जी आपका क्रोधपूर्ण मुख देखकर यह बात भी उनकी समझ में विशेष रूप से आ जाएगी, अर्थात इस निरादर का फल वे भी अच्छी तरह पा जाएंगे। इतना कहत नीति रस भूला रन रस बिटप पुलक मिस फूला। प्रभु पद बंदी शीस रज राखी बोले सत्य सहज बल बाकी। इतना कहते लक्ष्मण जी नीति रस भूल गए और युद्ध स्वरूपी वृक्ष पुलकावली के बहाने से फूल उठा, अर्थात नीति की बात कहते कहते उनके शरीर में वीर रस छा गया। वे प्रभु श्री रामचंद्र जी के चरणों की वंदना करके चरण रज को सिर पर रखकर सच्चा और स्वाभाविक बल कहते हुए बोले, अनुचित नाथ न मानव मोरा भरत हमहि उपचार न थोरा। लगी सही रही मन मारे नाथ साथ धनु हाथ हमारे। हे नाथ, मेरा कहना अनुचित न मानिएगा। भरत ने हमें कम नहीं प्रचारा है, हमारे साथ कम छेड़छाड़ नहीं की है। आखिर कहाँ तक सहा जाए और मन मारे रहा जाए जब स्वामी हमारे साथ हैं, धनुष हमारे हाथ में। छत्री जाति रघुकुल जन्म राम अनुग जगु जान। लातों मारे चढ़ती सिर नीच को धूरी समान। क्षत्रिय जाति रघुकुल में जन्म और फिर मैं श्री राम जी आपका अनुगामी सेवक हूँ, यह जगत जानता है। फिर भला कैसे सहा जाए। धूल के समान नीच कौन है, परंतु वह भी लात मारने पर सिर ही चढ़ती है। उठकर जोरी रजाए सुमांगा मनु वीर रस सोवत जागा। बांधी जटा सिर कस कटी भाथा साज सरासन साय कुहाता। यूं कहकर लक्ष्मण जी ने उठकर हाथ जोड़कर आज्ञा मांगी, मानो वीर रस सोते से जाग उठा हो। सिर पर जटा बांधकर कमर में तरकस कस लिया और धनुष को सज कर तथा बाण को हाथ में लेकर कहा, आज राम सेवक जसु लेऊं भरत समर सिखावन देऊं। राम निरादर कर पलु पाई सोऊं समर सेज दो भाई। आज मैं श्री राम आपका सेवक होने का यश लूं और भरत को संग्राम में शिक्षा दूं। श्री रामचंद्र जी आपके निरादर का फल पाकर दोनों भाई भरत शत्रुघ्न रणसैया पर सोने। आई बना भल सकल समाजू प्रगट करऊं रिस पाछिले आजू। जिम कर निकर दलई मृग राजू ले लपेटी लवा जिमी बाजू। अच्छा हुआ जो सारा समाज आकर एकत्र हो गया। आज मैं पिछला सब क्रोध प्रकट करूंगा।
जैसे सिंह हाथियों के झुंड को कुचल डालता है और बाज जैसे लवे को लपेटे में ले लेता है, तैसे ही भरतई सेन समेत सानुज निधर निपातों खेता। जो सहाय करु संकरु आई, तो मारहु रन राम दुहाई। वैसे ही भारत को सेना समेत तो छोटे भाई से तिरस्कार करके मैदान में पछाड़ूंगा। यदि शंकर जी भी आकर उनकी सहायता करें तो भी मुझे राम जी की सौगंध है, मैं उन्हें युद्ध में अवश्य मार डालूंगा, छोड़ूंगा नहीं।